हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, सियासत तेज हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर वो चला हुआ है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, चर्चाएं कर रही हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव जब होंगे उससे पहले खुद को किस तरह से स्ट्रांग बनाना है, लोगों के बीच जाना है। इसको लेकर बैठकों का भी दौर चला है। फिलहाल इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह, उनसे बातचीत करेंगे कि कांग्रेस कैसे इस विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि कांग्रेस के पास चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि अब वो मौका नहीं है जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जैसा चेहरा कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, चुनाव में कैसे मैदान में उतरेगी? नहीं, आपने ठीक कहा कि वो हमारे बीच में नहीं है, मगर नहीं है और है भी है। देखिए, इंसान ने एक दिन सबने जाना होता है और उन्होंने एक बड़ी अच्छी राजनीतिक पारी खेलकर जो है और लोगों का जन कल्याण कर कर दुनिया को विदाई दी है। मगर उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है वो हमारे पास है और हम सब जो है वो वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट से मुतल्लक रखते हैं, संबंध रखते हैं और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर निडरता से आगे बढ़ेंगे। पिछले कल जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो बैठक हुई उसमें भी ये बात निकल कर आई है। सबने एक राय में ये बात रखी है कि हमने वीरभद्र सिंह विकास मॉडल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में स्कूलों का, अस्पतालों का, सड़कों का, पानी का, सिंचाई योजनाओं का जो एक पूरा जाल हिमाचल प्रदेश के अंदर बिछाया, इन चीज़ों को हमने आगे लेकर जाना है। आज नए नए परिप्रेक्ष्य में नए नए मॉडलों की बातें हो रही है। कोई दिल्ली मॉडल के बारे में बात करता है, कोई पंजाब मॉडल के बारे में बात करता है। तो हमने तो हिमाचल प्रदेश में जो चीज़ें 1980 में 1990 में लागू कर ली है, स्कूलों का जो विस्तारीकरण हुआ, कॉलेजेस जो हमारे रिमोटेस्ट एरियाज़ के हिमाचल प्रदेश के अंदर खुले हैं, वो चीज़ें तो दिल्ली में अब शुरू हो रही है। तो हम इन परिप्रेक्ष्य में बड़े राज्यों की तुलना में भी हिमाचल प्रदेश बहुत आगे है और हमको अपना मॉडल लेकर चलना है। हमने किसी की नकल नहीं करनी है। हिमाचल प्रदेश के लोग शिक्षित हैं, स्वाभिमानी हैं और हम हमेशा अपने बुज़ुर्गों के दिखाए हुए रास्ते पर, चाहे वो डॉक्टर परमार है, ठाकुर रामलाल जी है, वीरभद्र सिंह जी है, धूमल साहब है, सबके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। इसी उसमें हम चुनावों के बीच में जाएंगे, पूरी मजबूती के साथ जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जो अभी विपरीत परिस्थितियों में सांसद बनी, उस समय भी कहा जाता था कि बड़ा मुश्किल है जीतना चुनाव, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, मगर जीते, विपरीत परिस्थितियों में जीते, लोगों के बीच में गए, पूरे दमखम के साथ गए। उसी तरीके से फिर से जाएंगे और जीत कर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज से 5 महीने बाद आप इसी मैदान में, इसी ग्राउंड में मेरे साथ खड़े होंगे और हम जो है सरकार बनने के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पे आप हमसे यहाँ पे प्रश्न कर रहे होंगे। आपको लगता है कि एकजुटता का प्रदर्शन कर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं बंटाधार है। जो बीजेपी है, मुख्यमंत्री हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि इनका कोई चेहरा नहीं है, कार्यकारी अध्यक्षों की पार्टी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो कहना कुछ और है, करना कुछ और है। उनकी सरकार तो नागपुर से चलती है, उनकी सरकार नाभा से चलती है, उनकी सरकार जयपुर से चलती है, दिल्ली से चलती है, हर जगह से उनकी सरकार चलती है। तो ये तो केवल एक मात्र कठपुतली है ये मुख्यमंत्री, और इनका ना करना, कथनी में कुछ दम है, ना करनी में कुछ दम है। तो ये हमको जो है ये अनुशासनता का पाठ ना पढ़ाए तो अच्छा रहेगा। हमारे पास नेता भी है, नेतृत्व भी है, काडर भी है और जन समर्थन भी है और हम मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और मिलकर लोगों के बीच में जाएंगे। एक बारी जब हमारे पूर्ण बहुमत हमको मिल जाएगी, उसके बाद विधायक दल ये निर्णय लेगा हाईकमांड के आशीर्वाद के साथ कि किसको हिमाचल प्रदेश का अगला नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के अंदर देना है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि चुनाव में जाएंगे, एकजुटता के साथ जाएंगे, चार्जशीट बनाने का दौर भी चला हुआ है, आपको लगता है कि कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे हैं जो चार्जशीट में शामिल हो सकते हैं? फिर इस चार्जशीट को किसे दी जाएगी आगे? जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या उसके आधार पर जांच होगी फिर? नहीं, निश्चित तौर से मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल पुलिस रिक्रूटमेंट का चला हुआ है, जिसमें इन्होंने करीबन 75,000 लोगों के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को अंधकार में
ढकेल दिया और सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री जी का इसके ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा है, प्रदेश के डीजीपी जो है इस चीज़ को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कई आला अधिकारी इसमें जो है वो इन्वॉल्व है और सीबीआई को कहने की केवल औपचारिकता करी है। 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक सीबीआई की टीम दिल्ली से या चंडीगढ़ से जो है अभी तक शिमला नहीं पहुंची है। तो ये केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे वन माफिया है, भू माफिया है, ख़ास करके जो खनन माफिया आपके निचले इलाके हैं, चाहे इंदौरा है, नूरपुर है, आपका ऊना का इलाका है, हमीरपुर का इलाका है, वहाँ पे चरम सीमा के ऊपर जो है वो इलीगल माइनिंग हो रही है, खड्डों में माइनिंग हो रही है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मंत्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके अधिकारियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मगर सरकार कोई इसमें लेखा जोखा ले नहीं रही है। वैसे ही हेल्थ में जो पीछे घोटाले कोविड के समय में हुए, आपने देखा सैनिटाइज़र घोटाला जो है वो सामने आया, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ऐसी चीज़ें आई हैं, तो इन चीज़ों को हम लेकर जाएंगे लोगों के बीच में और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट है। हम मिलकर इन चुनावों को लड़ेंगे और चुनावों के बाद ये तय करेंगे कि कौन हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व जो है वो विधायक दल के माध्यम से करेगा। बिल्कुल, ये थे युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह और इन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जो चार्जशीट बनाने का दौर शुरू हुआ है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उन घोटालों को उजागर कांग्रेस पार्टी करेगी और जब चुनाव होंगे यानी रिजल्ट आएगा उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये विधायक दल तय करेगा। कैमरा पर्सन सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।